हेलो एवरीवन। मैं नर्सिंग ऑफिसर जिपमेर पौंडीचेरी माई सेल्फ नीता। आपको मैं सिर्फ आज ये बताने के लिए आई हूँ कि नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी कितनी होती है और इन हैंड कितनी मिलती है और टोटल ग्रॉस सैलरी होती है वो कितनी मिलती है और कितने महीनों के बाद मिलती है। बस इसी के बारे में डिस्कस करते हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं नर्सिंग ऑफिसर हूँ जिपमेर पौंडीचेरी में, और मेरी सैलरी थी जब मैंने ज्वाइन किया था तब मेरी सैलरी थी 85,000 और 220 समथिंग इतनी सैलरी थी, और इन हैंड मुझे आती थी 76,000। जो एक आपके सपने पूरे करने में, अपने मम्मी पापा के सपने पूरे करने के लिए, आपके फैमिली के सपने पूरे करने के लिए और बच्चों को एक अच्छी सी लाइफ देने के लिए, आपकी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए बहुत है, मोर देन इनफ है। वैसे तो जो हमारी जो विश होती है वो कभी पूरी नहीं होती, इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, पर अगर इस सैलरी को संतुष्टि से देखा जाए तो मोर देन इनफ है। और हमारे जो, मैं देखूं, मेरे पापा इससे भी कम सैलरी में हम सबके सपने पूरे करते थे, तो यार ये सैलरी तो मोर देन उनका डबल ट्रिपल होगा। फिर भी उन्होंने कभी ये नहीं बोला था कि मेरी सैलरी इतनी है, उन्होंने हर सपना पूरा किया था। आज जब हमारी इतनी सैलरी है तो मतलब अगर आपके विश, मतलब आपकी जो इच्छा है वो अंदर संतुष्टि है, तो आप सारे विश पूरी कर सकते हो, सारे अपने सपने पूरे कर सकते हो, एक अच्छी लाइफ अपने फैमिली को, अपनी खुद को, अपने मम्मी पापा को दे सकते हो, इतनी सैलरी आती है। तो बात करते हैं, चलो ये छोड़ो। और मैं ये वीडियो आपको शो ऑफ या दिखाने के लिए नहीं कि मैं इतना कमा रही हूँ, मैं सिर्फ ये वीडियो एक मेरा मोटिव है कि आप मोटिवेट हो और आप अच्छे से पढ़ो और अपनी फैमिली के, अपने मम्मी पापा के सबके सपने पूरे करो। और ये जॉब है ना, इतनी सिक्योर वाली जॉब है कि मतलब अगर आप घर के आसपास लगे हो तो इसमें कोई ट्रांसफर पॉलिसी नहीं होती। आप खुशी से अपनी लाइफ, होल लाइफ यू कैन लिव विद योर फैमिली। आप इस टेंशन से कि मेरा ट्रांसफर हो जाएगा, मेरा ये प्रॉब्लम हो जाएगी, ये भी कोई टेंशन नहीं है इस जॉब में। तो एक नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी कितनी होती है, होता है, ये सब मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले सैलरी बात करते हैं। तो इन हैंड आज मुझे 2 साल पूरे हो चुके हैं, मतलब मैंने 2023 में ज्वाइन किया था, अब 2025 चल रहा है, तो मेरे जून में 2 साल पूरे हो चुके थे और प्रोबेशन पीरियड पूरा हो चुका था। तो अब मेरी सैलरी है 97,320 रुपीज, सॉरी 340 रुपीज, इतनी मेरी सैलरी है अभी। और इन हैंड मुझे आती है 90,000। तो आप सोच सकते हो कि ये ह्यूज अमाउंट है एक लड़की के लिए, एक लड़के के लिए, किसी के भी लिए भी एक ह्यूज अमाउंट है। और जब मैंने ज्वाइन किया था तो मतलब 3 महीने की सैलरी आई थी मेरी एक साथ। मतलब यहाँ ऐसा होता है कि 3 महीने के बाद ही सैलरी देते हैं, ये 3 महीने 2 महीने लगा लेते हैं सैलरी में, क्योंकि सब कुछ चेक वेक होके मतलब सैलरी आती है। तो आई गॉट 2 lakhs, सॉरी 3 मंथ्स के बाद मुझे सैलरी मिली थी 2 लाख। तो आप कैन यू इमेजिन, एक मैसेज आता है, आप सुबह सो के उठ रहे हैं, मेरी सैलरी सुबह सुबह आई थी, मुझे पता भी नहीं था, वो मेरी सैलरी मेरे हस्बैंड ने देखी थी कि मैं मतलब सो के उठी, और मैंने वो ध्यान नहीं दिया कि क्या मैसेज आया है, क्योंकि मुझे पता नहीं था ना कि सैलरी आ जाने वाली है। और एक मेरे फ्रेंड का मैसेज आया, सॉरी फोन आया था मेरी फ्रेंड का कि नीता यू हैव सीन योर सैलरी। मैंने कहा कब आई सैलरी? ओह यू यू डिड नॉट गॉट मैसेज। मैंने कहा नहीं। फिर उन्होंने बोला कि एक बार मैसेज चेक करो, सैलरी सबकी क्रेडिट हो चुकी है। तब मैंने जाके सैलरी देखी और भाई जो खुशी थी, मतलब 2,000 मेरे खाते में होते तो तब भी मुझे ये दुनिया भर की खुशी हो जाती थी। और उस टाइम 2 लाख जब मेरे खाते में आए थे, ओ माय गॉड, क्या बताऊं मैं आपको, विच इज ह्यूज अमाउंट। और 2 लाख देख के मैं तो सिर्फ जीरो गिन रही थी कि सच में 2 लाख है कि 20,000 है। मतलब इतना कंफ्यूजन हो रहा था। और मेरे हस्बैंड बोल रहे थे ये 2 लाख ही है, तेरी सैलरी आई है 2 लाख। मैं तो आसमान पे उड़ने लग गई थी, मतलब इतनी खुश हो गई थी। और ये जो सैलरी है ना, ये मैं शो ऑफ नहीं कर रही आपको, अगर आप भी अच्छे से पढ़ के अच्छा सा कुछ करके अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सकते हैं। और मेरी सैलरी जो मुझे मिली थी और आज भी जब मिलती है ना, तो मैं सब बहुत बहुत थैंकफुल रहती हूँ अपने मम्मी पापा की। मतलब मुझे ऐसी स्थिति में भी उन्होंने पढ़ाया जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, मम्मी पापा के पास भी बहुत कम चीजें थी, फिर भी उन्होंने बोला कि नहीं नहीं कोई नहीं, तू पढ़, हम एडजस्ट कर लेंगे, हम एडजस्ट कर लेंगे। और आज मैं जब वो सैलरी लेती हूँ और मेरी वो सारी विश पूरी करती हूँ कि मतलब मेरी मन से, खुद से, ये जो मैंने घर है ये मेरा घर है, मतलब मैंने बनाया है इस घर को, तो मुझे इतनी खुशी होती है कि हर चीज मैंने अपने से ली है। और उसके बाद भी मेरे पैसे बच रहे हैं, मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, उसके बाद भी मैं आराम से अपनी लाइफ जी रही हूँ। तो आप भी अगर नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं और अच्छी लाइफ देना चाहते हैं अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने मम्मी पापा को,
तो अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से मेहनत करके आगे निकलना है। और अगर आपको जानना है कि नर्सिंग ऑफिसर कैसे बनते हैं, अगर कोई टीनेज देख रहा है, उनको पता नहीं है, कोई 12th का स्टूडेंट देख रहा है, उनको पता नहीं है, नीट एक्सपीरियंस जिनका नीट में नहीं हो रहा और अचानक से उनको अभी फील्ड चेंज करना है, उनको पता नहीं है, तो मुझे कमेंट, शेयर और लाइक और मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आपको जरूर बताऊंगी कि कैसे नर्सिंग ऑफिसर बनते हैं, किस तरीके से बनते हैं। प्लीज़ मुझे कमेंट करना और किस तरीके से ये प्रोसेस को आगे बढ़ाना है वो मैं आपको जरूर 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 बताऊंगी। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़। चलो बाय, और बातें करेंगे अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो, नहीं तो बस बाय बाय।